हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आपको तो पता ही है वैलेंटाइन आ रहा है, तो इस वैलेंटाइन मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ रेड वेलवेट केक। हम ये केक बिना अंडे और बिना ओवन के बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें, ये कैसे बनेगा। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें मैं डालूंगी 200 ग्राम कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क से केक बहुत ज्यादा अच्छा बनता है, तो आप इसे जरूर लें। अब हम इसमें मिलाएंगे हाफ कप बटर। बटर जो है वो मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, बटर और कंडेंस मिल्क को। कंडेंस मिल्क और बटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं एक छन्नी लूंगी, उसमें मैं डालूंगी 1 कप मैदा, साथ ही मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच कोकोआ पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 4 चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी हम 4 चम्मच ही लेंगे क्योंकि हमने कंडेंस मिल्क डाल रखा है। अच्छे से हम इसको स्टेन कर लेंगे। स्टेन करना बहुत जरूरी है, इससे जो आपका केक है वो बहुत ज्यादा एयरी और फ्लफी बनता है। स्टेन करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे, लेकिन साथ ही में मैं डालूंगी आधा कप बीट रूट का जूस। आप एक बीट रूट लीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए। क्योंकि ये रेड वेलवेट केक है तो इसका कलर रेड तो होगा ही, लेकिन हम इसमें अगर बीट रूट का जूस मिला देंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा। आपको जो फूड कलर है वो कम डालने की जरूरत पड़ेगी। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर रेड कलर में। मैं इसमें 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ क्योंकि हमने बीट रूट का जूस डाल रखा है, तो हमें फूड कलर कम डालने की जरूरत पड़ेगी। अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी लेमन जेस्ट। मैंने लेमन के छिलके को ऐसे कद्दूकस कर लिया है, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। ये 1 टेबलस्पून के करीब है। मिक्स कर देंगे। अब हम इसे विस्क करेंगे, लेकिन हमें इसे ओवरबीट नहीं करना। ये देखिए, अब ये तैयार है। हमें ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। अब हम इसे केक मोल्ड में डालेंगे। मैं यहाँ पे हार्ट शेप का केक मोल्ड ले रही हूँ क्योंकि ये वैलेंटाइन स्पेशल है। साथ ही में मैंने इस पे बेकिंग पेपर लगा दिए। मैं इसे ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। आप कोई सा भी केक मोल्ड ले सकते हैं। अब हम इसमें पोर करेंगे। डालने के बाद एक बार इसे टैप कर लेंगे। टैप करने से ये लेवल हो जाता है, इससे आपका केक अच्छा बनता है। ये केक हम कढ़ाई में बना रहे हैं, तो मैं उसमें एक स्टैंड रख दूंगी और 10 मिनट के लिए हम इसे प्रीहीट कर लेंगे। 10 मिनट बाद हम कढ़ाई के ढक्कन को हटाएंगे और उसमें अपना केक मोल्ड रख देंगे। बहुत ही ध्यान से रखें। अब हम फिर से ढक्कन लगा देंगे। अब हम इसे 45 to 50 मिनट्स के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे। जब तक केक बनता है तब तक हम उसकी व्हिप्ड क्रीम की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 कप चिल्ड क्रीम ले रही हूँ। हम इसे व्हिप्ड करेंगे। अब हम इलेक्ट्रिक बीटर लेंगे और इसे हाई स्पीड पे बीट करेंगे जब तक कि ये अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी नहीं आ जाती। ये देखिए, अब हम स्पैचुला की हेल्प से चेक करेंगे। ये देखिए, क्रीम जो है नीचे नहीं गिर रही, मतलब कि हमारी व्हिप्ड क्रीम तैयार है। यही एक अच्छी पहचान है व्हिप्ड क्रीम बनाने की। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून पाउडर शुगर। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है। व्हिप्ड क्रीम की रेसिपी मैंने अपने एक चैनल पे डाल रखी है कि कैसे आप चॉकलेट व्हिप्ड क्रीम और दूसरी व्हिप्ड क्रीम कैसे बना सकते हैं फ्लेवर वाली। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
मिक्स करने के बाद एक बार और चला देंगे हाई स्पीड पे। तो ये देखिए व्हिप्ड क्रीम जो है वो तैयार है। इसमें से कुछ व्हिप्ड क्रीम हम पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। 45 मिनट्स बाद हम कढ़ाई के ढक्कन को हटाएंगे। ये देखिए केक अच्छे से बेक हो चुके हैं, लेकिन हम टूथपिक की हेल्प से चेक करेंगे कि कहीं केक अंदर से कच्चा तो नहीं। ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लियर आई है, मतलब कि ये केक बन चुके हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं कम से कम 2 घंटे के लिए, क्योंकि हमने इस पे आइसिंग करनी है। 2 घंटे के बाद हम केक को निकालेंगे। ये देखिए केक आसानी से निकल रहा है। अब हम केक की ऊपर की लेयर जो है वो निकाल लेंगे, क्योंकि हमने उसको केक डेकोरेशन के लिए यूज करना है। बहुत ही सावधानी से निकालें। ये देखिए केक अंदर से कितना ज्यादा अच्छा बेक हुआ है। अब हम इसे साइड पे निकाल लेंगे इस लेयर को। केक देखिए कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तो हमने इसको डेकोरेट करना है। अब हम ये केक की लेयर को अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे। ये देखिए इस फॉर्म में हमें करना है, क्योंकि हमने इसको यूज करना है केक डेकोरेशन में। अब हम केक स्टैंड लेंगे, नीचे डालेंगे थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम, इससे केक जो है टिका रहता है। अब हम इस पे केक रखेंगे। अब हम पूरे केक को क्रीम से कवर करेंगे। आप चाहें तो बीच में से काट के एक लेयर क्रीम की और लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही पूरे केक को क्रीम से कवर कर रही हूँ। स्पैचुला की हेल्प से केक क्रीम फैलाते जाएंगे। साइड से भी कवर कर देंगे क्रीम से। ये देखिए केक पूरा अच्छे से कवर हो चुका है, लेकिन एक बार साइड से स्पैचुला से ऐसे कर दें ताकि केक की शेप जो है वैसी ही रहे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो सके। दस मिनट बाद इसे फ्रिज से निकालेंगे। अब हमने कुछ क्रीम को पाइपिंग बैग में डाल रखा था, उस पे मैं स्टार शेप की नोजल को यूज करके फ्लावर्स बनाऊंगी। ये देखिए ऐसे। ये देखिए आप कुछ भी बना सकते हैं। फ्लावर्स बनाते ही देखिए केक हमारा कितना ज्यादा सुंदर लगने लग गया है। ये बहुत इजी है इसे बनाना। मैं अब आपको नजदीक से दिखाती हूँ कि कितने अच्छा लग रहा है। अब हम इसके बीच में जो हमने लेयर को क्रम्बल किया था वो डाल देंगे। ये देखिए ऐसे। बीच में लगाने के बाद अब हम साइड से भी इसे कवर कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों केक तैयार है। लग रहा है ना बिल्कुल कैफे स्टाइल। मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ। ये देखिए। तो देखा दोस्तों ये केक बनाना कितना इजी है। तो इस वैलेंटाइन अपने चाहने वालों के लिए ये केक आप जरूर ट्राई करें और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।